दोस्तों, मैं सतीश बत्रा आपके और अपने चैनल बत्रा की आवाज़ से इस वक्त मुख्य बाजार हजारीलाल पंप के पास से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्र हुए और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसके विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हिंदुओं की हत्या बंद करो। हिंदुओं की हत्या बंद करो। हिंदुओं की हत्या बंद करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद करो। भारत माता की जय। भारत मैं आपको बता दूं वंदे मातरम इसके लिए जो भी कदम बंद हो। हिंदुओं की हत्या बंद हो। को लेकर जहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या बंद हो। हिंदुओं की हत्या बंद हो। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की हत्या बंद हो। रोड किया है, जानेंगे। तो यहाँ पर एकम सनातन भारत दल के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर R.K. महाजन है। बंद कर दो डॉक्टर साहब, आज ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? हाँ भाई, ऐसा है बांग्लादेश में, थोड़ा सा इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1951 में बांग्लादेश में हिंदू की संख्या 30% थी, यानी कि पूरे देश में 1/3। वह घटते वर्तमान में यानी कि 2024 में वहाँ का सरकारी आंकड़ा है कि हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 8% रह गई है। इसका मतलब 22% हिंदू या तो कन्वर्ट होकर इस्लाम में चला गया, या वो खत्म हो गया, या मारा गया, या लापता हो गया। भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, आप हिंदुओं की स्थिति देख लीजिए। अफगानिस्तान में तो हिंदू खत्म हो गए। पाकिस्तान में जो हिंदू पहले 15% थे वो 1% रह गए, और बांग्लादेश में 8%। वही स्थिति भारत में है। भारत में 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या थी लगभग 88%। अभी सरकारी आंकड़ा है, वो पीएमओ का आंकड़ा है कि हिंदुओं की जनसंख्या 77% रह गई है, और दूसरे समाज की संख्या 40% बढ़ी है। हम 8% से 10% कम हो गए। ऐसे अगर चलता रहा तो हिंदुओं की जनसंख्या बाद में ऐसा लगेगा कि हिंदू जहाँ जहाँ घटा देश बटा। एकम सनातन भारत दल ने आज विरोध प्रदर्शन करा है। बांग्लादेश के जो मौजूदा हालात हैं वहाँ हिंदू बहुत ही खतरे में हैं। उसको लेकर भारत सरकार से क्या मांग करना? देखिए, भारत सरकार से पहले भी हमारा संगठन और विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, एकम सनातन दल के रूप में हम लोग मांग करते रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समाज पे अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार हिंदुओं की हत्या के रूप में भी होता है, वह मंदिरों पर अत्याचार भी होता है, वहाँ मंदिर भी तोड़े जाते हैं, वह हिंदू बहनों का सामूहिक वहाँ पर एक तरह से किडनैपिंग करके उनका बलात्कार भी होता है। लेकिन भारत सरकार उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप उदाहरण लीजिए इजराइल का। इजराइल का अगर एक भी नागरिक इजराइल के बाहर कहीं भी उस पर अत्याचार होता है तो इजराइल देश अपने नागरिकों के अपने नागरिक हैं, वो उसके रूप में उनसे बदला लेता है। वो बदला उनसे लेता है जिन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई करी है, उस समाज के विरुद्ध। तो हम कुछ सीखते क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि इजराइल की तरह हिंदुस्तान भी इसी तरह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे? भैया, भारत सरकार का दायित्व है। भाई, हिंदू कहाँ रह गया बताइए? भारत में सनातन कहाँ रह गया है? जहाँ जहाँ हम खत्म हो रहे हैं, तो एक दिन 10 से 12 साल बाद ऐसा आएगा कि भारत देश को छोड़कर कहीं भी हिंदू नहीं रहेगा। नेपाल जो एकमात्र हिंदू देश कहा जाता था, वहाँ भी इस समय क्या कहते हैं, हिंदू की जनसंख्या लगभग 85% रह गई है। आखिर हिंदू समाज के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? सरकार हिंदुओं के वोट लेके आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। वो जैसे ही सत्ता में आती है हिंदुओं को भूल जाती है। अब हिंदू को तय करना पड़ेगा आने वाले समय में कि आप अपने को सुरक्षित कैसे रखोगे। किसी एक पार्टी पे निर्भर मत रहो। हिंदू जनमानस उठे,
एक आवाज में उठे और उसको वोट दे जो हिंदू और गाय को बचाने की शपथ ले। डॉक्टर अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में जब पूर्व की सरकार थी, शेख हसीना की सरकार थी, तब इस तरह की कोई घटनाएं नहीं थी, और जैसे ही तख्ता पलट हुआ और खालिदा जिया की सरकार आती है या सैनिक शासन वहाँ होता है तो हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ जाते हैं। उसको लेकर क्या कहना है? नहीं, शेख हसीना की सरकार में हिंदू तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था, आप ये कह सकते हैं बात, लेकिन घटनाएं तो होती थी। वहाँ माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता था, हिंदू मारे जाते थे, मंदिर तोड़े जाते थे, लेकिन ये कि वहाँ की ये काम कम होते थे। खालिदा जिया की सरकार जब इससे पहले थी और वर्तमान में जब तख्ता पलट हुआ, जब कट्टरपंथी लोगों के हाथों में शासन आया है, वहाँ पर एकदम से हिंदुओं पे, जो हिंदू की बस्तियाँ हैं, उन बस्तियों पर सामूहिक आक्रमण हो रहे हैं। तो ये वहाँ की सरकार का या प्रशासन की तो जिम्मेदारी है। ये बगल में जो हमारी हिंदू की सरकार यहाँ बैठी है, क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है? इस सरकार ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? गृह मंत्री ने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्यों नहीं एक कड़ा संदेश दिया वहाँ के शासन को, अगर एक भी हिंदू पे आंख उठी तो हम इसका बदला लेंगे? क्या कहा हमारे प्रशासन शासन सरकार ने? नहीं कहा ऐसा। आप अटल जी की सरकार में 17 बीएसएफ के हिंदुओं को, बीएसएफ को 17 लोगों को मार दिया था वहाँ की बांग्लादेश राइफल ने, जिनको बीडीआर कहते हैं। कुछ हुआ? कुछ नहीं किया, चुप हो गए। ऐसे अगर हिंदुओं की हत्या पे, हिंदुओं के अत्याचार पे अगर सरकार चुप रहेगी तो धीरे धीरे हिंदुओं का विश्वास खो देगी, आप मानिए। डॉक्टर कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इनके द्वारा भी हिंदुओं के लिए कोई वो नहीं किया जा रहा। देखिए, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा इस मामले में एक ही हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, या एक सिक्के के दो पहलू कह लीजिए। खतरनाक इसलिए है ना कि हिंदू की जब हत्या होती है तो क्या आप क्यों नहीं बोलते? कब बोलोगे आप? जब हिंदू वाइप आउट हो जाएगा वहाँ से। बस 30% से 8% रह गया। आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि ये 8% भी खत्म हो जाए? एक कड़ा संदेश बांग्लादेश को देना चाहिए।